हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लोग जो है कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल पिछले वीडियो में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक शुरू किया गया था। अभी ये कई पार्ट्स में चलेगा और फिर से हम कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कल तो हमने जनरल कंटिन्यूटी देखा था, आज हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कोई भी ओपन इंटरवल ए बी है और कोई फंक्शन f(x) है, तो फंक्शन f(x) is said to be continuous in an open interval ab if it is continuous at each point of open interval ab. फिर सेकेंड पॉइंट कि if f(x) is defined on a closed interval ab, we say that first f is continuous at a if limit x tends to a plus fx equals to fa. Second, f is continuous at b if limit x tends to b minus fx equals to fb. Third point, f is continuous in closed interval ab if it is continuous at a and at b and at each point of open interval ab, means between a and b. a पर भी कंटिन्यूअस है, b पर भी कंटिन्यूअस है और इनके दोनों के बीच की सारी वैल्यूज पे कंटिन्यूअस है, तब वो कंटिन्यूअस फंक्शन उस इंटरवल ab में कहलाएगा। अब जनरल हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की। A function f(x) is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain. जो भी हमारे फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है उसके हर पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इट विल बी कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आगे हम लोग बात करेंगे कुछ रूल्स या थ्योरम्स हैं उनके बारे में कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, जिसे हम प्री अज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये फंक्शन है तो इट विल बी कंटिन्यूअस। तो कुछ जो रूल्स की हम बात कर रहे थे, पहला रूल या पहली थ्योरम होती है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन मींस कि जैसे f(x) इक्वल्स टू c। इसी तरह से सेकंड थ्योरम है कि आइडेंटिटी फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x इज कंटिन्यूअस। फिर Theorem 3. If f and g be two continuous functions, then f plus g is continuous, f minus g is continuous, c means the constant into f is continuous, f into g is continuous, and f upon g is also continuous, but gx should not be equal to 0. Theorem 4 आती है every polynomial function is continuous. यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो डोमेन उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन। अगर डोमेन हम चेंज कर देंगे तो उस नए डोमेन में भी होगा, लेकिन दोनों में एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस such as FOG, GOF, FOF, GOG। इस तरह के जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं ये भी कंटिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 7, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) इक्वल्स टू e to the power x, f(x) इक्वल्स टू a to the power x इज कंटिन्यूअस। थ्योरम 8, द साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सेकंड, द कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, the tangent function is continuous. एक और बात यहाँ समझने वाली है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मीनिंग, फिजिकल मीनिंग ये होता है कि अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो उस डोमेन में अगर उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट, द लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और लास्ट थ्योरम 10th है, साइन ऑफ मॉड x इज कंटिन्यूअस। तो ये तो हो गई थ्योरम्स की बात।
अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल टेक ओवर करेंगे ताकि ये कंटिन्यूटी आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल 1 प्रूव्स दैट fx इक्वल्स टू mod x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो पहली बात तो हम mod x को डिफाइन कैसे करेंगे, इसको रिडिफाइन करते हैं। fx इक्वल्स टू mod x इक्वल्स टू, it will be x if x is greater than or equal to 0 and it will be minus x if x is less than 0. So clearly domain of f from minus infinity to plus infinity all real numbers, so it will be R, set of real numbers. अब इसको प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि let a be an arbitrary real number, then the following cases may arise. Case 1 कि हमने मान लिया कि let a is less than 0, then f a less than 0 है तो ये वाली कंडीशन लगेगी, तो एफ ए इक्वल्स टू माइनस ए हो गया। फिर हमने राइट हैंड लिमिट किया तो राइट हैंड लिमिट में भी यही लगेगा क्योंकि लेस देन 0 है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स एच टेंड्स टू 0 माइनस ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच हो गया और माइनस एक्स था तो माइनस ए प्लस एच। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस ए। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट हमने किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, अभी 0 से छोटा ही है, लेस देन 0 है, तो इसलिए h टेंड्स टू 0 माइनस ए माइनस एच, और इसको भी हमने सॉल्व किया तो ये माइनस ए आ गया। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ए लेस देन 0। केस 2 हमने लिया व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। एफ ए इक्वल टू एक्स है तो ए हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए प्लस एच ए हो गया ये। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एच, इसमें भी एच की जगह 0 रख देंगे तो ये आ गया। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इस बार भी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ए ग्रेटर देन 0। अब एक तीसरा केस बचता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों फंक्शन 0 पर डिफर हो रहे हैं। तो व्हेन, अब हमने मान लिया तीसरा केस कि व्हेन a इज इक्वल्स टू 0, तो इसलिए एफ ए की वैल्यू एफ एक्स 0 है तो 0 हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट लिया तो 0 से बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो ऊपर वाली कंडीशन लगेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच, फिर h की जगह 0 रख देंगे, इट विल बी 0। फिर लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 0 से छोटा हो गया, तो इसलिए नीचे वाली कंडीशन लगेगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस एच। तो ये तो सॉल्व होके h आ गया और h की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 आ गया। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, सो f इज continuous at x equals to 0. Thus from all above cases it follows that fx equals to mod x is continuous at a for all a element of R, hence fx equals to mod x is continuous. तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग और एग्जांपल्स लेंगे और उसके बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon. Thank you.